डालिए ये हेडिंग। आज सिर्फ अब न्यूमेरिकल है, नो थ्योरी। जो चल रही थी उसी के कंटिन्यूएशन में न्यूमेरिकल है। आज ये आगे बैठो, आज तुम चलो अर्पिता जगह बनाओ। ये कोई सजा नहीं है, मेरे को पीछे की जगह खाली रखनी है, क्योंकि जो भी लेट आता है ना सीधा पीछे जाता है, फिर हर एक को मेरे को बोलना पड़ता है इधर बैठो इधर बैठो। इसीलिए चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे? चलो ये हेडिंग डालो, आज इस कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स हैं जितने हो गए, मतलब और भी कैटेगरी आएंगी बट वो मैं आपको लेबल के करके देती जाऊंगी। आज की डीपीपी सबके पास मैनेज हो ये देख लीजिएगा, जिनके पास नहीं है वो ले लीजिएगा प्लीज। आज वाली कहीं नहीं पहुंची है तो बताइए, ज्योति मैम से मंगवा दूं मैं। टुडे वी विल बी हैविंग अ टेस्ट। लास्ट क्लास में भी टेस्ट था बट शुरू में, आज क्लास के एंड में टेस्ट होगा, क्योंकि आपका टॉपिक आज कंप्लीट होगा पिछली क्लास से चलता हुआ। चलिए सेटल होइए, अपने अपने बैग पेन पेपर से फ्री होइए, जो भी आप अभी लगे पड़े हैं फ्री होइए। चलिए और लास्ट क्लास की डीपीपी निकाल लीजिए। ये कोई बर्थडे पार्टी है क्या, या एक 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 अकेली पार्टी? थोड़ा सा वॉल्यूम कम। हाँ अभी तो क्लास के बीच में तो कैसे? नहीं 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 नहीं, उन लोगों ने तो लिख के दे दिया बैच ने कि कार्तिक इस बैच में। देखो मेरे को आर्यन को भी इसलिए विदा करना कि उसके लिए भी आ गया था कि नहीं। तुम्हारे बैच में क्या होना है? नहीं कार्तिक तुम बैठो, ज्योति मैम तुमको पिछला कराते हैं, क्योंकि तीनों ही बैच में बिल्कुल बीच में चल रहा है। नहीं तो मैं बिठा देती, मजाक की बात अलग है। वहां बैठो तुम, रिसेप्शन पे आ रहे हैं मैम। नेहल ज्योति को बता दो क्या करना है। हाँ जी, हो गई सब सेटल? अपना ये बैग वैग में झांकना झुकना हो गया बंद, सबका सेटल्ड, सांस आ गई है सबको? चलिए, तो आज सिर्फ न्यूमेरिकल्स हैं, जब तक आप कर पाओगे तब तक करेंगे, और जब मेरे को लगेगा कि नहीं बहुत हो गया तो आई विल पिक अ थ्योरेटिकल टॉपिक इन बिटवीन, जो जिसके क्वेश्चंस अगली क्लास में होंगे, बट विल सी, आपके चेहरे बता देंगे मेरे को कब रुकना है। ठीक है चलिए, तो अभी मैं इकट्ठा अगर सब कुछ करूं तो मेरे पास ये चार चीजें आई थी। अब इन चारों चीजों के ऊपर अगर एक साथ एक न्यूमेरिकल आए जिसके तीन पार्ट्स हो या दो चीजें पूछी हुई हो, तो आज उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें पिछली डीपीपी के क्वेश्चंस भी कुछ इन्वॉल्व होंगे। पीएच को लेके कैसा भी क्वेश्चन आज फॉर एवर क्लोज होगा। के ए के बी अल्फा को लेके कैसा भी क्वेश्चन आज क्लोज होगा। अगली क्लास से हम लास्ट के एस पी उठाएंगे। ठीक है, एक ही के बचा है मेरे पास, तो आज पहले इन चारों को कनेक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, आपने लास्ट क्लास में देखा हम अल्फा इग्नोर करते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक नहीं बनना है। आपको कैसे पता चलेगा कहां अल्फा इग्नोर करना है, कहां अल्फा इग्नोर नहीं करना, उसका एक हिंट देती हूं, और ये मेरी बुकलेट में भी लिखा हुआ है। कहीं पर भी, अभी सारा कुछ आज एनसीईआरटी बेसिक होगा, दो तीन क्वेश्चन अलग जाएंगे वो मैं बता दूंगी। कहीं पर भी आप देखोगे के ए इज क्वाइट स्मॉल, अगर के ए छोटा है, के ए क्या था बच्चों? के ए था डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का, मतलब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है। अगर के ए ज्यादा है मतलब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, अगर के ए छोटा है मतलब प्रोडक्ट बहुत कम है। प्रोडक्ट कम है मतलब अल्फा छोटा रहा होगा, डिसोसिएशन ही कम हुआ होगा। तो अगर के ए इज स्मॉल इनफ, अब स्मॉल इनफ कैसे पता चलेगा मेरे को, कोई बोले? नहीं, आपको जिन क्वेश्चंस में के ए की वैल्यू दे रखी है आज यही चेक करना है कहां अल्फा इग्नोर नहीं कर सकते। जिनमें भी के ए की वैल्यू 10 की पावर -5 या उससे भी छोटी दे रखी है, वहां आप अल्फा को आंख बंद करके इग्नोर करिएगा। लेकिन कुछ होते हैं बच्चे और वो अच्छे होते हैं, या आपकी एक अच्छी आदत है, ऐसे कैसे बिना इग्नोर किए भी घर पे सॉल्व करना, एक बार क्वाड्रेटिक बना के, और इग्नोर करके तो मैं यहां सॉल्व करवाऊंगी। आंसर में क्या फर्क आया है, डेसिमल के बाद शायद तीसरी डिजिट में फर्क आएगा, दैट इज वाई इग्नोर करेंगे। तो ये जरूर, जिसको खुद को खुजली होना इस चीज की, नहीं मेरे को देखना है, आई विल अप्रिशिएट इट, देखिएगा जरूर। सो अब अगर मैं बात करूं व्हेन टू इग्नोर अल्फा, तो उसके लिए क्या करोगे, पहले के ए समझ लेना क्या है। के ए छोटा है आप अल्फा इग्नोर करेंगे, प्लीज क्वाड्रेटिक की साइड नहीं जाएंगे, अननेसेसरी लेंदी करने वाली बात होगी। तो अब मैं आपकी डीपीपी 5 का क्वेश्चन 23 लेती हूं, जो मैंने छुड़वाया था लास्ट क्लास में कि ये मेरे बिना नहीं करेंगे। कर भी सकते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे था कि एक बार मैं करा लूं, तो कुछ लोगों ने कर भी लिया होगा। तो डीपीपी का आपका क्वेश्चन 23 क्या है?
कैलकुलेट H प्लस, और अब सभी अटेंटिवली यहां रहेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स हैं, राइट। मैं और स्लो करूंगी, मेरे को दिक्कत है, आप लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, स्कूल में एग्जाम है और जीओसी और हाइड्रोकार्बन है, यहां मैं तब तक जीओसी नहीं ले सकती जब तक इसमें आप पूरी स्पिरिट से इन्वॉल्व ना हो, होमवर्क ना करें। सो कैलकुलेट H प्लस, यानी आपको H आयन कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है एसिटिक एसिड का, और उस एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन दैट इज C मेरे को गिवन है, एंड के ए गिवन है। पहले तो के ए चेक करो, 10 की पावर -5 की रेंज में है, मतलब ये छोटा है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला मेरे को आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो मैं कुछ भी लिख लूं अपने लिए। मुझे पता है एसिड से एक एनायन बनता है और एक H प्लस बनता है। नाउ क्या मैं डायरेक्टली ये लाइन लिख सकती हूँ? अब तो दिक्कत नहीं है इसको लिखने में, C1 माइनस अल्फा C अल्फा लिख सकती हूँ। तो जब मेरे पास ये सिचुएशन है, मेरे से पूछा क्या गया है बच्चों? H प्लस आयन। तो H प्लस आयन के लिए मेरे को क्या चाहिए? C क्वेश्चन में गिवन है, और क्या चाहिए? अल्फा। अब अल्फा निकालने के लिए मेरे पास ये जो इतनी बार हम फॉर्मूला यूज कर चुके हैं, ये फॉर्मूला आया है ओस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लॉ से। ये नाम नहीं मेरे से दिया गया, टाइम लग गया देने में, बट दिस इज ओस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लॉ, कि जब भी आप कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट देते हैं तो अल्फा और के ए में ये रिलेशन होता है। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या चीज मांगी है? इनडायरेक्ट है, ये लास्ट क्लास की कैटेगरी, बट इनडायरेक्ट आपसे H प्लस आयन मांगे हैं। जब आप ये इक्वेशन लिखते हो और ये लाइन लिखते हो, आपको पता है H प्लस आयन का मतलब क्या है? C अल्फा। C और अल्फा चाहिए आपको, तो C क्वेश्चन में दिया, इनडायरेक्टली आपको क्या चाहिए? अल्फा। तो आपसे बेसिकली यहां पर अल्फा निकलवाया गया है। तो अल्फा अगर मुझे निकालना है तो अल्फा क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ के ए बाई सी। क्वेश्चन में चेक करो, और ये फॉर्मूला मैं कब लगाती हूँ? जब मैं 1 में से अल्फा इग्नोर करके लाई हूं, ये फॉर्मूला तभी आया है। और मुझे पता है के ए इतना छोटा है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। मैंने के ए लिखा और सी लिखा। सी 0.1 दे रखा है, तो टू मेक इट इजी मैंने 10 की पावर -1 लिख दिया। अब इसके बाद आती है आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो आपके लिए अब इजी होनी चाहिए, हम कई बार इसको कर चुके। इसमें मैंने क्या किया है, 1.8 इंटू 10 के -4 आ गया। मुझे पता है मेरे को 1.8 का स्क्वायर रूट देखना बहुत मुश्किल लगेगा, नहीं आता, तो मैंने इसको 180 बना लिया। वाई आई मेड इट 180 नॉट 18? मेरे को 10 की पावर्स भी इवन में रखनी है क्योंकि स्क्वायर रूट बाहर निकालना है। तो मैंने -4 का क्या कर दिया? -6। -6 किया तो स्क्वायर रूट ऑफ -6 क्या बन जाएगा? -3, वो बाहर आ गया। 180 का स्क्वायर रूट आप बच्चों से ही पूछा था जब मैं बोर्ड बना रही थी, तो आप लोगों ने ही बताया कि ये 13 और 14 के बीच में है, एंड अप्रोक्सीमेटली 13.4 आया। कि आप 13 का स्क्वायर देखें और 14 का स्क्वायर देखें तो इन दोनों के बीच में आता है, मतलब 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर, 180 वैल्यू समवेयर लाई इन बिटवीन, मोर टुवर्ड्स 1, तो मैंने उसी हिसाब से 13.4 अप्रोक्सीमेटली लिख दिया। ये आपकी मैथमेटिकल स्किल होंगे कि आप निकाल सकते हो। यानी मेरे पास ये क्या चीज आई, बस इतना करके थक के मैं आंसर नहीं दे सकती। 4 ऑप्शन में ये आंसर दिखेगा आपको, दिस इज नॉट माई आंसर। क्वेश्चन में क्या पूछा है? H प्लस आयन। H प्लस आयन क्या है बच्चों? H प्लस आयन है C अल्फा। तो ये आपने क्या हमेशा याद रखना, ये क्या निकाल रहे हो? अल्फा। अब H प्लस आयन के लिए क्या करना पड़ा मेरे को? C अल्फा। अब आया मेरे पास C अल्फा, कोई फर्क थोड़ी था खास आंसर में। मैंने क्या किया ये? हाँ ठीक ही है, मैंने पॉइंट इधर कर दिया ना, देखा जाए तो कोई खास फर्क नहीं। हाँ जी बोलो अनंत। चलो 0.01 है तो तुम 10 की एक पावर और मैनेज कर लेना, समझ लो ये मैंने क्वेश्चन अपनी तरफ से नया दे दिया। मतलब आप अगर आपके पास कंसंट्रेशन कुछ भी हो, आप कर लोगे ना ये क्वेश्चन। एग्जैक्टली क्वेश्चन 23 मैंने लिया, उसमें अगर 0.1 ना देके 0.01 दे रखी तो एक 10 की पावर और आ जाएगी, और वो भी किस स्टेज पे आएगी? इस स्टेज पे आके आएगी, कर लेंगे आप लोग, और एक यहां आएगी। तो अगर मैं 0.1 दे रही हूं, 0.01 दे रही हूं, नाउ इट इज योर जॉब, गुड इज अपनी कॉपी में करो इस क्वेश्चन को, और मेरी वैल्यू से मत करो, जो वैल्यू डीपीपी में दे रखी है ना उससे करो, आपके लिए एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कॉन्सेप्ट पकड़ लेना, बस करिए। तो इस तरह से मेरे पास इक्विलिब्रियम बना इसका। मेरे से क्वेश्चन में क्या डिमांड की गई है? पीएच पूछा गया है। अब यहां एच आयन तो बन ही नहीं रहे, मैं क्या करूंगी? मैं ओएच आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालूंगी। ओएच आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई तो नेगेटिव लॉग लेके पहले तो क्या निकाल लूंगी? पीओएच, और उसको 14 से इक्वेट करके क्या करूंगी? पीएच। करिए, मैं वेट कर रही हूं, फिर मैं भी करूंगी। लॉग की वैल्यू किसकी चाहिए? यस, वो मैं थोड़ी हेल्प कर देती। 1.5
3 4 की लॉग टेबल्स हैं ज्योति मैम, एक बार लॉग टेबल अगर आप दे सको एक दो बच्चों को, एक तो मेरे पास है, दीपा को बोलो निकाल देगी। लॉग किसका चाहिए बच्चों को? 1.3 का, यानी 13 का जीरो दे रही हूं मैं तुमको। 13 का जीरो है 1139, मींस इट इज 0.1139। ठीक है, आज लॉग एंटी लॉग एक बार और बात करेंगे, आज जरूरत पड़ेगी। आंसर चलो वो ठीक है, मेरे से लॉग पूछा मैंने वो दे दिया, एटलीस्ट 7 से ऊपर आ रहा है। बाकी लोग भी करिए। फ्रंट रो पे है एक लॉग टेबल, यहां है आप दोनों बच्चों के पास, आप ये पकड़ो। एक दो और अगर लॉग टेबल मुझे मिल जाते हैं मैं आपको देती हूँ। पहले अब मैं स्टेप वाइज यहां पे कर रही हूं, जिनका ये हो जाए अब वो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं जो मैंने छुड़वाए हुए थे, कोई भी उठा सकते हैं। तो चलिए मैं उनके लिए कर रही हूं जिनको समझ नहीं आया, जिन्होंने क्लास लेट ज्वाइन की, ऑनलाइन वाले बच्चों ने भी। तो अगर मेरे को कोई कहे पीएच निकालना है, तो पहले तो मेरे को ओएच आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। तो ओएच आयन कॉन्सेंट्रेशन निकल गई तो मैं पीएच के आसपास पहुंच जाऊंगी, वो है सी इंटू अल्फा। अब सी इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है कॉन्सेंट्रेशन? इट इज गिवन 0.1, बट अल्फा नहीं दिया, तो पहले तो भाई मेरे को अल्फा निकालना है। तो अल्फा निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में एक्सटेंसिवली यूज किया है वो क्या था? अल्फा इज स्क्वायर रूट ऑफ के ए बाय सी। इस क्वेश्चन में के ए कितना दिया है? 1.8 इंटू 10 की पावर -5। सी कितना दिया है? 10 टू द पावर -1। तो अल्फा कितना आएगा? 1.8 इंटू 10 की पावर -4। ये तो पिछला ही क्वेश्चन रिपीट हो गया कैलकुलेशन में, शायद सेम ही आ गया। अल्फा इज स्क्वायर रूट 180 इंटू 10 की पावर -6। आई होप जो लोग बच्चे लेट ज्वाइन किए उनको पता हो मैंने 1.8 को 180 क्यों बनाया, क्योंकि मेरे को 10 की पावर जो है वो इवन नंबर में लेनी थी। तो इससे लास्ट क्वेश्चन यही था। अल्फा कितना आ रहा था लास्ट क्वेश्चन में मैंने जो किया था? 13.4। इसका स्क्वायर रूट होगा 13.4, और 10 की पावर -6 बाहर निकल के आ जाएगी 10 की पावर -3। ये मेरा अल्फा आया। अब ये अल्फा आ गया तो मैंने क्या यूज किया? 10 की पावर -1 इज सी, और अल्फा कितना है? 13.4 इंटू 10 की पावर -3। दिस इज माई OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। चेक। अब 13.4 को आप, ये था बच्चों आपका OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। आपको जब POH निकालना होता है, पीएच तो नहीं निकाल सकती मैं भी, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन है, तो पहले मैं इसका नेगेटिव लॉग लूंगी OH आयन कॉन्सेंट्रेशन का। नेगेटिव लॉग 13.4 इंटू 10 की पावर -4। लॉग देखते वक्त थर्मो में भी मैंने आपको सिखाया था, जिस चीज का आप लॉग देखते हैं वो वैल्यू 10 से बड़ी नहीं हो सकती। वैल्यू हैज टू बी बिटवीन 1 टू 10। तो 1 टू 10 के बीच अगर वैल्यू होनी है, 13 तो नहीं चलेगा, 10 से ऊपर है। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस लॉग 1.34, एक डेसिमल इधर खिसका दिया मैंने, तो यहां क्या आ गया? 10 की पावर -3। अब 13 का 4 आप देखिए लॉग टेबल में, तो जिसके पास भी है लॉग टेबल बताओ 13 का 4 कितना होता है? 1271। तो जिसका भी आप लॉग देखते हो, अगर वो 1 से 10 के बीच है तो उसकी वैल्यू में जो 4 डिजिट्स आई हैं, आपको उससे शुरुआत में ही डेसिमल लगाना होता है। ये रूल है लॉग का। तो ये आपके पास हुआ 1.34 का लॉग। लॉग में मल्टीप्लाई क्या बन जाता है लास्ट क्लास? प्लस 10 की पावर -3 एज इट इज होता रहेगा। इसकी खूब प्रैक्टिस की मैंने लास्ट क्लास में। -3। ओवरऑल आंसर कितना आएगा मेरे पास? 2.8। हाँ ठीक है, 1 2 है ना, तो 8 7 यही रोक रही हूं बस, क्योंकि दो माइनस है ना, वो प्लस हो गया। ये क्या था मेरे पास बच्चों? ये था माइनस लॉग ऑफ OH आयन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब POH। अभी रेपिटेशन है, थोड़ा नया आने वाला है, फिर थोड़ा और आपका दिमाग चलेगा। तो POH आ गया मेरे पास 2.87। तो बच्चों पीएच क्या आएगा? 14 माइनस 2.87। डोंट टेल मी आंसर, हो गया बस। लास्ट क्लास में अगर आपने घर जाके थोड़ा सा भी देखा या सिर्फ क्लास क्लास भी अटेंटिवली लगाइए, आप कर सकते हो।
हाँ जी अनंत, क्या आंसर, क्या आंसर? 11। हाँ 11.9 ना, परसेंटेज है, अच्छा इंटू 100 कर दिया ना, बस ठीक है। आपको अल्फा की परसेंटेज मांगी है, मतलब अल्फा निकाल के आपको 100 से इंटू करना पड़ेगा। अभी आई एम वेटिंग, करो कोशिश बेटा। तो मैंने आपको इनफ टाइम दे दिया इसमें घुसने का कि आपको ये याददाश्त में आ जाए, इसे मैं दोबारा नहीं लेने वाली। और जिनके भी स्कूल एग्जाम में आने वाले हफ्ते में पीएच का यानी कि आयनिक इक्विलिब्रियम आ रहा है, दिस क्वेश्चन इज सपोज टू कम, नाम कुछ बदल के, कोई अमोनिया दे दे, कोई निकोटिनिक एसिड दे दे, कोई एसिटिक एसिड दे दे। ये तो आता ही आता है अल्फा वाला। इसके अलावा एक और आता है केएसपी का, जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी बस। इवन जेई में भी, जेई में भी सबसे ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन ये है, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। नीट में भी, क्योंकि कोई और फॉर्मूला है ही नहीं हमारे पास, तो सबसे ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन ये है। तो कह सकती हूँ इसमें थोड़ा टाइम दे दिया मैंने आपको। ईशानवी बोलो, कह सकते हैं हम? कोई इशू है बच्चे? कुछ तो चल रहा था डिस्कशन, इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो नहीं है ना? बस ठीक है, बाकी कोई और डिस्कशन थोड़ी देर बाद करेंगे। आजकल आप लोगों के डिस्कशन सिर्फ टेंशन वाले ही होते हैं वैसे आपस में, तो एक दूसरे को टेंशन लेना देना बंद करो। अगर आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस हो रहा है, जो बनता है होगा, गिव दैट स्ट्रेस टू मी, आई कैन हैंडल इट, राइट? आई एम बेस्ट एट इट। मैं आपको इसका सोल्यूशन दे दूंगी। उसके लिए आपको मेरे साथ ऑड आवर्स में, ऑड आवर्स माने रात 9 या 10 बजे भी, एक ऑनलाइन क्लास भी लगानी पड़ गई तो मेरे घर में पूरा सेटअप है, आई डू दैट। किसी को लग रहा है कि मेरे से ये नहीं हो रहा, नहीं संभल रहा, तो बजाय स्ट्रेस लेने के कॉल मी, मैं 3-4 को और साथ लगा दूंगी, चलो भाई मैं ये ले रही हूँ, आ जाओ। तो रात 9-10 बजे भी आपको लगता है कि कोई आपको थोड़ा सा एक चीज रिवाइज करा दे जिससे आपको हेल्प हो जाए, आई एम गुड टू गो विद दिस। मैं घर में खाली होती हूँ, वेली हूं मैं। मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि वो मेरे से बात खास करना पसंद करते नहीं हैं, वो अपनी नौकरियों में लगे पड़े हैं, राइट? बोथ आर वर्किंग। तो मैं बिल्कुल खाली हूं। तो आप रात 9 या 9:30 बजे मेरे को कहते हैं कि कल मेरा टेस्ट है या परसों मेरा टेस्ट है, मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है, मैं नेटफ्लिक्स बंद करके आपके साथ बैठ जाऊंगी। मैं सारा खा चुकी हूँ नेटफ्लिक्स, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, सो कीप मी ऑक्यूपाइड प्लीज। टेंशन मत लेना बस, क्योंकि अब आपकी 12th की ट्रेनिंग है, ये 12th क्लास है। और 12th क्लास की आदत यही बनानी है, गिव योर स्ट्रेस टू योर टीचर, दे नो हाउ टू हैंडल इट बेटर देन यू। अब आ जाइए इस पे, सॉरी, जो 3-4 क्वेश्चन जिसमें एंटी लॉग देखने को मिला आपको, मैं उसको पकड़ती हूँ। ये लड्डू क्वेश्चन है, पता नहीं कहाँ आएंगे, ये काफी लड्डू क्वेश्चन है। अगर ये लास्ट क्लास में आपने मेरे को ओरली दे दिया था कि अगर आपको एच आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, पीएच गिवन हो, यहां मैं एंटी लॉग समझाना शुरू कर रही हूं। वाया दिस आई एम एक्सप्लेनिंग यू एंटी लॉग। कि मान लीजिए अब आपको पीएच का फॉर्मूला पता है, दिस इज पीएच का फॉर्मूला। आपको पीएच दे के एच आयन कॉन्सेंट्रेशन मांग रहे हैं। अब तक तो आप क्या कर रहे थे, एच आयन कॉन्सेंट्रेशन से पीएच निकाल रहे थे। एच ये बहुत सिंपल वाले हैं, इसके बेसिस में डिफिकल्ट निकलवाऊंगी आपसे। आपको अगर पीएच देकर कोई एच आयन कॉन्सेंट्रेशन मांग रहा है, तो पीएच कितना है बच्चों यहां पर, 4। तो मैं कैसे सॉल्व करूंगी इसको? पीएच जो है मेरे पास 4 है, 4 इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब मुझे एच आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर निकालना है तो लॉग को इस साइड ले जाना पड़ेगा। ये मैं एंटी लॉग के बेसिक बता रही हूं बहाने से, क्वेश्चन के साथ। लॉग जैसे इधर आता है वो बनता है एंटी लॉग, तो आपको 4 का एंटी लॉग देखना होगा। लेकिन इधर मैं माइनस कैसे छोड़ दूं? कॉन्सेंट्रेशन के आगे माइनस डजंट मेक सेंस, तो मुझे मजबूरी है माइनस भी वहीं पर लेके जाना पड़ेगा, मेरी चॉइस नहीं है ये। तो मैंने क्या किया, एंटी लॉग ऑफ -4। अब एंटी लॉग देखने का मैं किस तरह से सिखाऊंगी एंटी लॉग? बिल्कुल जैसे कोई अनाड़ी करता है, बिकॉज आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ लॉग एंड एंटी लॉग। केमिस्ट्री में आपका पूरे 2-3 साल, जेई एडवांस तक, 3 इसलिए बोल दो कि एडवांस होते तो 2.5 साल लग जाते हैं, तो आपको तब तक के लिए एंटी लॉग केमिस्ट्री में आपको करना आ जाए तो वो सुनिए। जब भी आप एंटी लॉग देखते हो, इफ इट इज अ होल नंबर इंटीजर, बिना फ्रैक्शन के अगर एक नंबर है, वो एज इट इज क्या, 10 की पावर में चढ़ जाता है। लॉग में क्या करते थे हम, लॉग का उल्टा ही तो कर रही हूं। लॉग आप 10 की पावर -4 का देखते थे तो क्या बोलती थी मैं, पावर एज इट इज उतर आएगी, -4 कर दो, और बाहर वाला माइनस कैंसिल करके इसको आंसर 4 दे देता था। अब उल्टा ही तो कर रहे हैं। आपको एक होल नंबर का
अगर एंटी लॉग लेना है 4, अब 12th क्लास में 16, 37 ये आएंगे जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे, तो 37 भी पावर में चढ़ता है, यस 10 की पावर 37 होगा उसका आंसर। तो यहां पर, और जेई का 2 साल पहले का क्वेश्चन है 109, उसका एंटी लॉग लेना था, तो बच्चों को यही लग रहा था 10 की पावर 109, यस एंटी लॉग किसी भी नंबर का आप लोगे वो आंख बंद करके अपने साइन के साथ 10 की पावर पे चढ़ जाएगा। तो अगर मेरे को 4 का -4 का एंटी लॉग लेना है तो उसका आंसर क्या है, मैंने नीचे लिख दिया 10 की पावर -4। दिस इज माय एच आयन कॉन्सेंट्रेशन। लेट्स क्लोज इट। अब ध्यान से सुनना, एक दो क्वेश्चन सही करा के फिर आपका ओवर कॉन्फिडेंस चेक करूंगी। सबसे पहले मेरे को बताइए, अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच दे रखा है 6, उसमें एच आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी? 6 नहीं 5। उसमें एच आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी? पीएच इज 5, 10 की पावर -5। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच दे रखा है 11, उसमें एच आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी? अगर कोई सॉल्यूशन न्यूट्रल है उसमें एच आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी? न्यूट्रल का पीएच नहीं बताऊंगी, वो तुम्हें पता है, न्यूट्रल का पीएच 7 होता है, तो 10 की पावर -7 अपने आप करोगे। इन क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने तो एंटीलॉग बताना था तो लिख दिया फॉर्मेलिटी के लिए। ऐसे 3 क्वेश्चन थे जो छुड़वाए थे तुमसे लास्ट क्लास में। देखना है क्वेश्चन है, कुछ खाने पीने की चीजों का पीएच दे रखा है, चेक, वो करवा रही हूं अब। 26 क्वेश्चन देखो, चलो कोई अलग अलग ना देख लो। 26 क्वेश्चन देखो, कुछ तो है जिसका पीएच 3.76, शायद विनेगर का, आई थिंक विनेगर का पीएच इज 3.76। अब ये होल नंबर नहीं है, फंस गए, याद भी इधर ही रही है, आप ये आगे रख के बात नहीं कर सकते, नीचे रखो इसको, आपस में बातें बंद करो, पिटाई लगेगी दोनों की। अगर मेरे पास पीएच है 3.76, अगर पीएच 3 होता तो आप क्या बोलते हैं चायन कॉन्सेंट्रेशन? 10 की पावर -3, और ना मैंने यहां लिखा होता। पीएच दे रखा है 3.76 और कहा है एच आयन निकालो। मैं अपना सिंपल डेफिनेशन पे जाऊंगी और मुझे पता है माइनस लॉग of H ion concentration is pH which is given to me 3.76। तो यहां से मैंने माइनस उठाया और यहां रख दिया, ये तो मेरी मजबूरी है। अब एच आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, लॉग उधर भेजो आप, लॉग उधर भेजा तो क्या बना? एंटी लॉग ऑफ -3.76। अब मैं फंसती हूं इसमें, होल नंबर तो है नहीं। तो एंटी लॉग जब भी आपके पास ऐसी कोई टर्म आती है, जो बच्चे पहले किए हुए एंटी लॉग दे कैन कंटिन्यू एंड दे कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है इस डीपीपी का जो मुझे देखना है। जिन लोगों को नहीं आता वो एक बार सुने, ये 12th में दोनों चैप्टर में इस्तेमाल होगा, आपको देखना पड़ेगा। एंटी लॉग जब देखना होता है तो क्या करते हैं, जो भी नंबर तुमको दिया है उसको 2 टुकड़ों में बांटो, ऑलवेज, ये रूल है। दो ऐसे टुकड़े की, एक तो होल नंबर लाना पड़ेगा, 10 की पावर चढ़ानी है, तो मैं यहां पर, और वो 2 टुकड़ों का एल्जेब्रिक सम यही आना चाहिए। मैथमेटिकली इसको 2 ऐसे हिस्सों में बांटिए जिसका एडिशन यही आए। तो देखना -4 और 0.32 चेक करना, इन दोनों का एल्जेब्रिक सम यही आएगा। अगर क्लास 5th में आपको कहा जाता है इन दोनों का आंसर लिखो, तो आप यही देते -3.76। हाँ, देखना बच्चों एक बार क्या है, मैंने 3 ना 7 देख के कर दिया, आगे देखा नहीं। बिल्कुल सही, 0.24। तो इसका मतलब कर ही लोगे फिर तो। अब तो मेरे को ये तो नहीं कराना पड़ेगा जब भी एंटी लॉग आएगा, बेटा इसको 2 टुकड़ों में कैसे बांटना है, क्लियर सबको? जैसे ही 2 टुकड़ों में बांट दिया, अब आप इसका एंटी लॉग ले रहे हो। चेक मैंने क्या किया एंटी लॉग लेने में। ये हेल्प आप बार बार मांगोगे, मांगना नहीं, जिनको लॉग एंटी लॉग नहीं आता, आज बता रही हूं बहुत आराम से। अब एंटी लॉग ऑफ -4 क्या होगा? 10 की पावर -4। लॉग से सारा उल्टा होता है, तभी तो इसको एंटी लॉग बोलते हैं। लॉग में मल्टीप्लाई का प्लस होता था, यहां प्लस का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। अब एंटी लॉग टेबल, लॉग टेबल नहीं, एंटी लॉग टेबल में जाना है, तो अब फिर से आपको याद दिला दूं, जिसकी अभी अभी जल्दी ना किया करो, तो मैं अभी रूल बता रही हूं, तुम लॉग बुक मांग लो। हाँ, तभी भी कह रही ना, तुम ये सोचो तुम्हें चीज नहीं आती, ये मर्जी कुछ मांगे, तुम्हें यहां देखना है कि तुम लोगों को दोबारा ना जाना पड़े। मैथ्स पढ़ा रही हूं मैं यहाँ पे, केमिस्ट्री नहीं चल रही है। सो अब आप लोग जब एंटी लॉग टेबल देखोगे, लॉग में क्या शर्त होती है? जिसकी तुम्हें लॉग देखना है वो वैल्यू इसके और इसके बीच में होनी चाहिए, 1 और 10 के बीच में। एंटी लॉग मतलब लॉग से उल्टा। यहां पर वैल्यू जिसका तुम्हें एंटी लॉग देखना है, मैं बात कर रही हूं अब एंटी लॉग की,
उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच होनी चाहिए, यानी फ्रैक्शनल होनी चाहिए। तो ये जो मैंने ये बनाया ना, ये इसीलिए बनाया कि मैं एंटी लॉग टेबल में जा ही तब सकती हूं जब मेरे पास एक फ्रैक्शनल वैल्यू हो। तो मुझे फ्रैक्शनल वैल्यू मिली तो मैंने सही माना कि अब मैं देखती हूँ। तो अब एंटी लॉग टेबल में से जिनके पास है बुक लॉग की, जिनके पास नहीं है उधर उधर से अरेंज करने की जरूरत नहीं है, जीरो। तो जिनके पास है वो बता दीजिए। 4 डिजिट आई 1738। जब आप लॉग टेबल से 4 डिजिट लेते थे तो डिजिट, पहली डिजिट के पहले डेसिमल आता था, यहां सब उल्टा होना है। अब आप एंटी लॉग से जो 4 डिजिट उठाएंगे उसमें डेसिमल फर्स्ट डिजिट के बाद आएगा। ये है मेरा आंसर एच आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये छोड़े थे लास्ट क्लास में 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, क्योंकि आपको एंटीलॉग वैसे सिखाए बिना आप नहीं कर सकते। एक बार में आ जाए जरूरी नहीं है, पहले इसे ढंग से उतारिए, एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर पता लगेगा अच्छा एंटीलॉग ऐसे देखना है। मैं बुकलेट कोशिश करूंगी एंटीलॉग लॉग के लिए आपको पहुंचवाऊं, ठीक है। पहले आप इसे समझ के करिए सो दैट अब मैं नेक्स्ट कैटेगरी क्वेश्चंस पे शिफ्ट हो सकूं। आखिरी क्वेश्चन आपकी डीपीपी का ही है, बट कोई डीपीपी भी नहीं देख रहा, उसके बहाने आप बस बातें बातें बातें। और मुझे पता है 2-3 लोग बातें जो कर रहे हैं वो क्वेश्चन की डिस्कशन है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, बट उसके चक्कर में मेरे को डिस्टर्बेंस होता है। अब आपको इसी क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाएगा, लॉजिक सेम है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, pH 12 नाम की एक सोल्यूशन बनानी है मेरे को। pH 12 वो ऐसी एक सोल्यूशन बनानी है 1 लीटर, कितना NaOH डालूं। तो अब इसकी स्टार्टिंग क्या होगी, आपको पता है आपको NaOH की जो भी आप सोल्यूशन लोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उससे यही दोनों बन जाएंगे। जितना NaOH लोगे उतना ही OH आयन, एक ही बात है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी। आप जितना भी NaOH लाएंगे सारा का सारा डिसोसिएट होकर OH आयन बना लेगा। तो आप OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लोगे तो क्या निकाल लोगे, NaOH की। अच्छा pH मेरे को 12 दे रखा है, तो मेरे बच्चे बताएं pH 12 का मतलब किसकी कॉन्सेंट्रेशन। यही मैंने कहा था, मैं ओवर कॉन्फिडेंस चेक करूंगी, यही मैंने कहा था, बस यही है छोटा क्वेश्चन, फास्ट और ओवर कॉन्फिडेंस। अगर मेरे को pH दे रखा है 12, नाउ स्लो स्लो, तो H आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है, 10 की पावर -12। OH आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 10 की पावर -2। 14 -14 से इसको करेंगे ना हम इक्वेट, तो यानी कि OH आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई, 10 की पावर -2। तो NaOH की कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी आई मोलैरिटी में, 10 की पावर -2। अभी तक तुम्हें को ये सोचना है पूछा क्या था, हाउ मेनी ग्राम्स, और ये क्या निकाला है मैंने, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है, मोलैरिटी। मोलैरिटी मेरे को गिवन है 10 की पावर -2, मोल्स मैं निकाल लूंगी। वॉल्यूम कितना दिया है क्वेश्चन में, 1 लीटर। तो कैलकुलेशन के लिए कुछ खास तुम लोगों पे छोड़ा नहीं है। देखो कैसे, अब जब मेरे को मोलैरिटी मिल गई, वॉल्यूम मिल गया, तो मेरे को मोल्स मिल गए। मोल्स क्या होते हैं बच्चों, इन शॉर्ट, आगे अब मेरे को यही चाहिए। क्या ये क्वेश्चन वरना लेने लायक नहीं था, क्यों लिया, अगला टॉपिक अगली डीपीपी इसी पे है। व्हाट डू यू मीन बाय मोल्स। अब आप मोल्स के लिए ये नहीं सोचोगे नंबर ऑफ मोल्स इज ग्राम्स गिवन बाय मोलर मास, नो। अब आप क्या सोचोगे, मोल्स किसी सॉल्यूशन में मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम किस में है, याद रखना ये। तो जब मेरे को मोल्स मिल गए, कितने मिले, m/v, 10 की पावर -2। अब NaOH का मोलर मास कितना होता है, 40। तो 40 ग्राम मतलब 1 मोल। तो मेरे को ये पता है 1 मोल मींस 40 ग्राम। तो 10 की पावर -2 मोल्स मींस व्हाट ग्राम, 40 इंटू 10 की पावर -2। करते हुए बहुत बुरा लग रहा है बट इट्स ओके। ये आपको ओरली करने वाला क्वेश्चन है, इसके लिए पेन नहीं उठना बनता। और वो ओरल कब करेंगे, जब इनकी प्रैक्टिस बार बार होंगी और आपसे गलतियां बार बार होंगी। pH 12 देखते ही मेरे को POH सूझना चाहिए, NaOH के केस में 2। POH 2 सूझते ही मेरे को क्या सूझेगा, इसका मतलब OH आयन कॉन्सेंट्रेशन है 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, आज का अब सेशन यही चलेगा, इसका कॉन्फिडेंस। तो 10 की पावर -2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, मोल्स आ गए। मोल्स को 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, ग्राम्स आ गए। एक बारी को लेंदी लगेगा, थोड़ी देर में आप देखोगे इसी की, अब इसी को पकड़ना है मैंने।
और इसकी वैसी ही स्पीड और ओरल क्वेश्चन करेंगे जैसे लास्ट क्लास में किया था, जिसमें आपको धड़ाम से गिराया भी जाएगा। और फिर से बता दूं, आपके कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए बीच बीच में रियलिटी चेक लाऊंगी कि आप बेस का पीएच एसिडिक देते हो और एसिड का पीएच जल्दबाजी में बेसिक देते हो। क्लियर है सबको? तो ये क्वेश्चन आखिरी पिक करना था मेरे को डीपीपी से, टू गेट द अंडरस्टैंडिंग कि आप कहां गड़बड़ करते हैं। इनमें किसी क्वेश्चन में पेन की जरूरत पड़े मतलब वो है स्कूल का, और जिसमें पेन की जरूरत ना पड़े वो है नीट और जेई का। वेरी क्लियर डिमार्केशन। क्लियर? चल सकते हैं आगे? किसी को ये नोट तो नहीं करना, ये हो जाएगा खुद से करना ज्यादा बेटर है, न्यूमेरिकल में स्पून फीड ना हो। अब मैं आ जाती हूं आज की डीपीपी और नए टॉपिक पे। शुरुआत बहुत स्लो होगी, डोंट ओपन टुडेज डीपीपी, सारा पहले पिछली क्लास की तरह ओरल कराऊंगी, उसके बाद बता दूंगी कौन से क्वेश्चन नहीं करके आने। ठीक है? अगर मान लीजिए मैं 2 सोल्यूशन लेके आई, ये इतना डिफिकल्ट पढ़ने से पहले एक बड़ा इजी पढ़ते हैं जो आपको मैं करा चुकी हूं मोल कॉन्सेप्ट में मोलैरिटी के दौरान। मान लीजिए आप कोई जूस का कॉन्सेंट्रेट लाते हैं। आजकल के बच्चे रसना पीते नहीं है, वरना बेस्ट एग्जांपल 15 साल पहले मैं रसना देती थी, फिर रसना हर एक के घर में होता था। अब बच्चे अलग हो गए हैं, अब रेड बुल आ गई है, अब रसना कोई नहीं पीता। अब ये वाली चीजें गेटोरेड, रेड बुल, शायद ये सब पीते हैं आप लोग। तो आपके पास अगर किसी स्क्वैश का कॉन्सेंट्रेट पड़ा है, इस पूरे पार्ट को, आज के पूरे पार्ट को उसी नजरिए से सोचना जो अब बताने जा रही हूं। सुन के अजीब लगेगा बट क्वेश्चन इससे धड़ाधड़ निकल लेंगे। आपके पास एक बॉटल में कॉन्सेंट्रेट पड़ा हुआ है, आपको अपने पीने के लिए उस कॉन्सेंट्रेट से एक जूस बनाना है। आप क्या करोगे? उसके 2 ढक्कन या 3 ढक्कन या 3 स्पून लोगे, एक ग्लास में डालोगे। वो जो आपने ग्लास में 3 चम्मच डाले वो आप पी नहीं सकते, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, उसमें जो भी फ्लेवर है बहुत इंटेंस होगा, पी नहीं पाओगे, दवाई की तरह लगेगा। आप क्या करते हो उसमें? फिर पानी डालते। पानी डालने को कहते हैं डाइल्यूशन। आप वो कॉन्सेंट्रेट और नहीं डाल रहे, आप नंबर ऑफ मोल्स नहीं बढ़ा रहे, बस गलतियां ये करोगे, तुम बढ़ा दोगे। फिर मैं बार बार बोलूंगी, पानी डाला था कि रसना डाला था? पानी। आप मोल्स नहीं बढ़ा रहे, आप एक ही चीज बढ़ा रहे हो, पानी। मींस डाइल्यूशन। जब आप डाइल्यूट करते हो तो क्या होता है? वो जो कॉन्सेंट्रेट था वो डाइल्यूट होके पूरे ग्लास में आता है। नाउ यू कैन ड्रिंक। मींस आपने कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दिया। भाई कॉन्सेंट्रेशन कैसे कम हुई? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स बाय वॉल्यूम। अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन कम करनी, या तो आप मोल्स कम करते, आप निकाल तो सकते नहीं कुछ उसमें से, आप मोल्स तो उतने ही रहने दे रहे हो, आप वॉल्यूम बढ़ाई जा रहे हो, तो मोलैरिटी तो घटती जाएगी, पीने लायक बन गया वो मेरे लिए। यानी डाइल्यूशन का मतलब आपको मैंने यहां बताने की कोशिश करी। अब एक क्वेश्चन पहले आपको दिखा रही हूं मैथमेटिकली, रेदर उसके नीचे मैंने अगली स्लाइड पे या इसी पे डायग्रामेटिकली किया। पहले डायग्रामेटिकली करेंगे, फिर मैथमेटिकली आप खुद अपनी कॉपी में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ डाइल्यूशन, ये आज की डीपीपी में विद हेडिंग गया है। क्वेश्चन नंबर मत देखना बट सिमिलर क्वेश्चन है। एक सॉल्यूशन जिसका पीएच है 3, एक सॉल्यूशन जिसका पीएच है 5, इन दोनों के बराबर वॉल्यूम को मिक्स कर दो, यानी दोनों वी सेम है, दिया ही नहीं वॉल्यूम। बराबर वॉल्यूम को अगर मिक्स कर दो तो मेरे पास नया पीएच क्या आएगा? अब आपको यह ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चंस में वॉल्यूम पे ही ध्यान रखने वाली बात है। तो इस क्वेश्चन को मैं पहले डायग्रामेटिकली आपका एक प्रोस्पेक्टिव तय कर दूं, उसके बाद मजबूरी है तो मैं मैथमेटिकली भी कराऊंगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ ऐसे सोचा करो, एक कंटेनर है जिसमें पीएच 3 वाली सॉल्यूशन है, एक कंटेनर है जिसके अंदर पीएच 5 वाली सॉल्यूशन है। इन दोनों को मेरे को मिक्स करना है और दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो जब मैं 2 सॉल्यूशन को मिक्स कर रही हूं तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या हो रहा है? ऐड हो रहे हैं। तो मैं अभी यहां पर लिखती हूं, इसका मतलब पहली सॉल्यूशन के मोल्स और दूसरी सॉल्यूशन के मोल्स ऐड हो रहे हैं और नई सॉल्यूशन के मोल्स मैं निकाल लूंगी। यही मतलब है ना सीधी सादी भाषा में, हाँ या ना? इतना समझ आ गया? अब मोल्स कैसे निकालते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया। पहली सॉल्यूशन के मोल्स कैसे निकलेंगे? M1V1, ये कर रखिए मोल कॉन्सेप्ट में, सिर्फ हेडिंग बदल रही है। दूसरी सॉल्यूशन के मोल्स कितने हैं? M2V2। तीसरी सॉल्यूशन जो नई बनी इन दोनों को मिला के, उसके मोल्स कितने होंगे? M3। V3 क्यों लिखूं? लिख भी दूंगी तो नीचे दोनों को ऐड करके ही लिखना है। यानी सारा का सारा कंटेंट सेम है। M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल्स टू M3V3। अब वो V3
आपको ऐसे निकालना है। तो अब आप सोच के देखिए नया वी। अब कई बार लगता है कि हमको फॉर्मूले से नहीं, मेरे को रियल लाइफ से वैसे समझना है। तो जब आपने दोनों वॉल्यूम को मिक्स किया, तो वॉल्यूम तो बदल गया ना, डबल हो गया, यानी नई मोलैरिटी पक्का बदलेगी, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर बदला है। तो इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि दोनों को यहीं क्यों नहीं सम कर दिया। 3+5, 3+5 क्या होता? 3+5 क्या होता है? 8। आप एसिड का पीएच 8 दे रहे हो, दोनों एसिड है ये। तो गलती से भी ये मत सोचना 3+5 क्यों नहीं कर दिया, एक 3 पीएच है एक 5 पीएच है, ऐड करके मतलब दो एसिड को ऐड करके मैं एक बेस बना रही हूँ, एक नई केमिस्ट्री शुरू हो जाती है यहाँ। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो गलती से भी इन्हें ऐड करके तुक्का भी मत मारना, आंसर में जरूर दिखेगा एक ऑप्शन 8। तो अब आपके पास इसको पूछा कैसे जाता है, पहले बताती हूँ जेई नीट में कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो मेरी आज की क्लास टेस्ट में मिलने वाले हैं। इनमें से किसका पीएच 3 है? एक में दे दूंगी 10⁻³ HCl। 10⁻³ HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितना HCl है उतना ही H होगा, 10⁻³ उसका नेगेटिव लॉग लोगे, यस pH 3। एक दे दूंगी ऐसा कॉम्बिनेशन, निकालना पड़ेगा उस वक्त इसका pH 3 है कि नहीं। एक और दे दूंगी 10⁻11 NaOH, उसका भी pH 3 आएगा, 14 में से 11 निकालो तो 3 आ जाएगा। तो ये पॉपुलर पिछले कुछ सालों से लगातार आने वाले क्वेश्चन है नीट और जेई में, आयनिक इक्विलिब्रियम में से, या मैच मैट्रिक्स करा देंगे पीएच से, किसी केस में वो अल्फा वाला भी दे देंगे। तो ये आपको थोड़ा सा अंदाजा आज के क्लास टेस्ट में हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन मैंने डाले इस तरह के। अब ये अगर आपको ये डायग्राम समझ आ गया और ये समझ आ गया तो मुझे कुछ कराने की जरूरत नहीं है। तो अब मेरे को क्वेश्चन तो फिर भी सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करती हूँ। ये याद रहेगा, नीचे पहुंच लू सीधा। पहले वाले का वॉल्यूम V, अगर pH 3 है दक्ष, तो H आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? परफेक्ट, 10⁻⁻3। क्योंकि pH डिसाइड ही H आयन से होना है, तो मैं H आयन की कॉन्सेंट्रेशन लिखूंगी। दूसरा कंटेनर कितने pH वाला था, सभी लोग यहीं देखें, 5। तो उसमें H आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? 10⁻⁻5। अगेन वॉल्यूम V। नया जो कंटेनर बना दोनों को मिक्स करके, उसी का मेरे को H आयन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, वो मेरे पास है नहीं, तो क्वेश्चन मार्क। वॉल्यूम क्या होगा? 2V। मुझे पता है ये भी ऐड होके 2V होगा, तो ये तो कट ही जाना है। क्या आया मेरे पास, दिख रहा है आप सबको? 10⁻³ चेक। क्या लिखा है मैंने यहां पर? क्यों मैंने 10⁻⁻5 क्यों गायब कर दिया? लास्ट क्लास में ये काम करा चुकी हूं। 10⁻³ का मतलब है ये 10⁻⁻5 जब ऐड होंगे, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, उसका मतलब क्या है? ये किसको लेके जाओगे? इसी को लेके जाओगे। इसीलिए ऐड करते वक्त आपसे गलती होगी हबड़ तबड़ में, जल्दबाजी में। तो आप देखिए आयनिक इक्विलिब्रियम की कैलकुलेशन कुछ नहीं हो रही है एज कंपेयर टू केमिकल। ये आयनिक इक्विलिब्रियम में तो यही सब खेल चलना है, पावर्स। तो अब आपके पास इन दोनों को ऐड करते वक्त आपका मन ही नहीं मानता, मैम आपने कैसे छोड़ दिया, डाउट्स आते हैं, 10⁻⁻5 छोड़ के कैसे चले? ओ भाई इसका की क्या ही करूंगी मैं इसको लेके, कहाँ ऐड हो रहा है ये, कौन से डेसिमल पे जाके? तो अब आंसर आ गया मेरे पास। नई सॉल्यूशन की ये क्या निकल के आई है बच्चों? एच आयन कॉन्सेंट्रेशन। पूछा क्या है? पीएच। अब मेरी मदद करो, फिर नोट करने दूंगी। निकालो इसका पीएच, माइनस लॉग ऑफ 0.5 इंटू 10⁻⁻3। आई एम वेटिंग, आंसर दीजिए इसका। बताने में मेरे को टाइम लग रहा है, क्वेश्चन लेंदी नहीं है। लॉग 5.693 था शायद, लास्ट क्लास में देखा था, चेक करो। It is minus log of 0.5 प्लस। यार इसको आपको जिसका लॉग देखना होता है वो किस में होना चाहिए? 1 to 10। तो पहले उसको सॉर्ट कर लेती हूँ, वहां लिखने के बाद सॉर्ट करूंगी, लेंदी हो जाएगा। तो क्या कर सकती हूं मैं इसको? 5 इंटू 10 की पावर क्या कर दूं? -4। शायद लोगों का आंसर बदले, जो 2 पॉइंट समथिंग दे रहे थे, शायद बदले उनका आंसर। अब इसका देखिए आंसर, माइनस लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ
10 की पावर -4। log 5 हम जानते हैं क्या होता है, 0.693। आई मे बी रॉन्ग, एक बार देख लेना बच्चों, 69 समथिंग होता है, 3 क्यों लिख दिया मैंने? हाँ जी, बस 69 लिख रही हूं मैं। चलो, ये मेरे को 12th का एक फॉर्मूला याद आ गया, गलती से 693 निकल गया। यहां क्या करूं, -4, और बाहर एक माइनस ऑलरेडी है, आंसर क्या आ जाएगा? 3 बस मैंने यहीं रोक दिया। नया पीएच देखिए, 3 और 5 की सॉल्यूशन को ऐड किया था, 3.3 है। यानी इससे एक ट्रिक पकड़ना, जो हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला है आंसर हमेशा उसके साथ आएगा, लोअर वाला तो पानी है। इग्नोर ही किया 10 की पावर -5 को मैंने। अगर आप ध्यान दो, ये ट्रिक जो पकड़ गया ना, ऑब्जेक्टिव में खड़े खड़े क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कि आर्यन अब आप ऐसे नहीं बैठ सकते, इसके बाद तो फिर आप एक काम करो, पीछे की सीटें जोड़ के लेट ही जाओ, मैं जाते वक्त उठा दूंगी तुमको। ठीक है, ये नहीं कर सकते। एक बार इशारा कर दिया था बोल के इसी डायरेक्शन में। तो अब आप ये सोचिए, जब आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो, इसको तो आप पानी की तरह ही तो ले रहे हो, इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो आपने इग्नोर ही कर दी। देखा आपने इस चीज को? आपने इसका क्या लिया? सिर्फ वॉल्यूम लिया। तो यानी ये लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन तो पानी का काम कर रही थी, तो कॉन्सेंट्रेशन तो हायर के आसपास ही मिलेगी, 3 के आसपास ही मिलेगी। ये ट्रिक पकड़ ली, बहुत से ऑब्जेक्टिव में आपको पता लगेगा 3 के आसपास एक ही ऑप्शन है, आप उसको टिक कर लोगे, आपको ये सब केओस बच जाएगा। तो यहाँ दिमाग खोलने की बहुत कीमत है। तो जो लोग सुस्ता रहे हैं, सो रहे हैं, उनको दिमाग खुलने में थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए मेरे को लग रहा है। अब आप करिए अपने तरीके से इसको नोट और सॉल्व, फिर मैं अगला आपको देती हूँ। अब आप अपने तरीके से करो, पेशेंटली करना इसको ढंग से, एक कॉपी पेस्ट नहीं। क्लास में कोई ऐसा है जिसके पास डीपीपी नहीं पहुंची, लेट आए हो? एनीवन? सबके पास पहुंची हुई है? क्योंकि है मेरे पास, मैं भी पकड़ा दूंगी। गुड। बहुत लोग आज एब्सेंट हैं, बहुत लोग। मैम दूसरा मेथड भी बता दो। दूसरा क्या मेथड? अच्छा, वो यही था, ऊपर यही लिखा हुआ था जो मैंने बाद में अपने हाथ से कर दिया। कोई और? सीम्स 2.3 इज करेक्ट आंसर। मेरा दिल नहीं मान रहा, बट सीम्स इट इज करेक्ट। मैंने ये इसलिए पूछा कि पिछले में आया था आपका 3.2, तो कोई तो ऐसा होता जो 2.2 बोलता है यहां से, बस मैं उसको पकड़ने के लिए किया था। किसी ने बोला नहीं, सभी ने 2.3 ही बोला। तो आई वॉज इंटरेस्टेड, कोई ये स्मार्टनेस अगर कर रहा है तो उसे दबोच लूं कि भाई यहाँ 3.2 है तो वहां भी 0.2 ही ऐड कर दूं मैं। तो देर इज नो रूल लाइक दिस। याद भी आ गया 2.3? कोई ऐसा जिसका नहीं आया तो मैं टाइम देने को तैयार हूं, मेरे पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डीपीपी पड़ी हुई है, आप करते रहेंगे इतनी देर में। कोई भी ऐसा जिसको नहीं आया हो तो फील फ्री टू टेल मी। अब आप सबके पास जो डीपीपी पहुंची हुई है ना बच्चों, मैं इसमें अब एक बार कह रही हूं, देखो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन 1, थर्ड, फर्स्ट, थर्ड, ये मैं करा चुकी हूं लास्ट क्लास में। बाई चांस इस डीपीपी में छपके आए हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन फिफ्थ, बिना पेन उठाए जवाब चाहिए। क्वेश्चन फिफ्थ ऑब्जेक्टिव, पन्नव ये हो गया। बस 1 मिनट, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे आ रही हूँ, पहले जरा इन लोगों से ऑब्जेक्टिव में पूछ लूं। अगर मेरे पास क्वेश्चन फिफ्थ में कहा जाए मेरे हाथ बांध दिए गए हैं, पेन नहीं उठाना, तो क्या आंसर दोगे? हाँ 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 हाँ, रुक जाओ रुक जाओ, मतलब थोड़ा सा लोगों का चलने दो दिमाग। मैं तो बस बता रही हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव ज्यादातर ऐसे मिलेंगे, क्विक वाले। कोई भी एक एसिड, अगलों ने एसिड की भी टेंशन नहीं ली, HA दे दिया कि कहीं तुम कहो हाय हमें एसिड नहीं पता था ना इसलिए नहीं कर पाए। 1%? अच्छा, चलो देखते हैं। अगर ये सी अल्फा तुम्हारे हाथ में है ना, तुम कुछ ही कर सकते हो यहाँ पे। मैम 1%। 1% चेक करती हूँ बेटा। पीएच मेरे को दिया हुआ है, मतलब एच आयन कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। पीएच कितना दिया है मेरे को इसमें? 3। मींस अब मेरे को करने देना, मुझे पता है तुम लोगों को आता है, मुझे नहीं आता, मेरे को करना है, राइट। सी अल्फा, बाकी लोग कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हैं जिसमें मिक्सिंग हो, वो मत उठाना, बाकी कुछ भी उठा लो। सी अल्फा कितना दे रखा है? 10 की पावर -3, और इसके अंदर सी भी दे रखा है मेरे को। सी कितना है मेरे पास? 10 की पावर -1 इंटू एल्फा, और इसका नेट दे रखा है 10 की पावर -3। तो एल्फा कितना है पहले तो बताओ?
10 की पावर -2 आया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था? परसेंटेज। यस, और वो 4 ऑप्शन में पता लग रहा है परसेंट। 100 से इंटू कर दूंगी मैं, 100 से इंटू करते ही क्या आ जाएगा? 1%। तो पेन मेरे लिए मजबूरी था उठाना कि मैं दिखा सकूं कहीं आप अटके तो, वरना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको जेन्युइनली पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब मैं उस साइड बढ़ना चाह रही हूं जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 है, या आपके स्कूल पेपर में मिक्सिंग वाले जो आते हैं उनकी तरफ। तो अब जरा सभी लोग इस डायरेक्शन में चलिएगा। ये बताना जरा, किली कर दिया मैंने दिखा के, मत ही बताओ, सुन लो। ये मेरे को खराब करवाना था क्वेश्चन, बट मैंने ही खराब कर दिया। अगर मैं pH 4 और pH 10 की सॉल्यूशन मिक्स करूं तो नया pH क्या होगा? तो अगर तो पिछले तरीके से मैं चल पड़ी और शुरू कर दिया, ये स्कूल पेपर्स में भी मिलेगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई नीट में काफी प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेगा। तो बच्चे वही करेंगे, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल्स टू M3V3। रॉन्ग। सबसे पहले अगेन रियलिटी चेक। pH 4 का क्या मतलब है? एसिड। pH 10 का मतलब क्या है? बेसिक। एसिड और बेस मिलके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। इसके अंदर जितने भी H प्लस होंगे और इसके अंदर जितने भी OH माइनस होंगे, पहले तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। यहां सोच ही बदल गई एकदम। दोनों एसिड हो तो पिछला डाइल्यूशन मानूंगी मैं, दोनों बेस हो तो भी डाइल्यूशन। एक एसिड और एक बेस डाइल्यूशन नहीं होता, एक एसिड और एक बेस तो रिएक्शन होता है। अब पानी थोड़ी डाल रही हूं मैं। तो ठीक है जी, मैंने क्या किया, सबसे पहले pH 4 pH 10 दोनों में H आयन कॉन्सेंट्रेशन लिखी, चेक सही लिखी है। pH 4 का मतलब 10 की पावर -4, pH 10 का मतलब 10 की पावर -10। अब मुझे ये पता है जो एसिड है उसमें जो भी कुछ हो रहा है वो H आयन कॉन्सेंट्रेशन की वजह से हो रहा है, और जो बेस है उसमें किसकी वजह से हो रहा है? एच आयन से ना, वो तो नेग्लिजिबल है। असली चीज क्या है उसके अंदर? OH आयन। तो यहां अगर आप देखें OH आयन और H आयन बाई चांस क्या आ गए? एग्जैक्टली सेम। दोनों सेम आ गए, बोथ विल न्यूट्रलाइज ईच अदर। और इस सॉल्यूशन का पीएच ना तो 4 के पास होगा ना 10 के पास होगा, इसका पीएच क्या होगा? एग्जैक्टली 7। कोई कंक्लूजन मत ड्रॉ करना कि एवरेज दे दिया है शायद 14/2। अब भी तुम्हारा इस एवरेज बदल दूंगी मैं यहाँ पे। तो गलती से भी ये मत सोचना जब भी एक एसिड और एक बेस आएगा ना एवरेज दे देंगे, फॉरगेट इट। एक सेकंड में गलत हो जाओगे। आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा। दोनों में H आयन कॉन्सेंट्रेशन लिखिए और बेस में OH आयन कॉन्सेंट्रेशन लिखिए, दोनों को देखिएगा। अगर मैं कहती OH ज्यादा है तो आप pH 7 से ऊपर वाला चूज करते, और अगर मैं कहती H प्लस ज्यादा है तो आप 7 से नीचे वाला चूज करते। इतना क्लियर हो तो मैं आगे क्वेश्चंस पे जाऊं। परीक्षित क्लियर है इतना? यहां तक का पकड़ लोगे तो कैन वी पिक वन क्वेश्चन ऑन दिस? किसी को ये नोट करना है तो आई एम वेटिंग। इफ समबडी वांट्स टू नोट, आई एम वेटिंग। ये सारे इक्वल वॉल्यूम वाले चल रहे हैं। अब मैं वॉल्यूम बदल बदल के भी दे सकती हूँ, एक का 25 दे दूं, एक का 75 दे दूं, नेट वॉल्यूम तो निकाल ही लोगे 100 होगा। अलग अलग वॉल्यूम में भी आप निकाल ही लोगे। तो इफ समबडी वांट्स टू नोट इट, कैन नोट इट। ये डीपीपी में कहीं भी मिल जाएगा। इट इज इक्वली अवेलेबल इन एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन। डीपीपी में काफी जगह मिलेगा एक आदि ऑप्शन के तौर पे। Excuse me, ma'am. बोलो जी। Ma'am, can we say that the pH of the acid is 3 less than 7 and the pH of base is 3 more than 7? So that's why the concentration will be the same only. नो वेज, प्लीज डोंट मेक एनी काइंड ऑफ जनरलाइजेशन। बताऊं क्यों बेटा? अभी ना आपको थोड़ी देर बाद जो मिलने वाला है ना, बस आने ही वाला है, वो भी आपको मिलेगा कहीं पर NaOH, कहीं पर मिलेगा MgOH होल्ट वाइज, फिर आपको इसमें डबल करनी पड़ेगी OH की कॉन्सेंट्रेशन, वहां उल्टा जाएगा ये। काश ऐसा कोई सिंपल जनरलाइजेशन होता, मैं सबसे पहले देती। गलती से भी मत करना। ये तो हम पढ़ा रहे हैं, टेस्ट में थोड़ी ये देंगे। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट सेटल हो रहा है। ये 2001 या 2 में आते होंगे क्वेश्चन, अब थोड़े ट्रिकी और आते हैं। सो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि दोनों 3-3 यूनिट डिफरेंस है तो एक अकेले इसमें एप्लीकेबल होगा, और जब हर केस के लिए कोई जनरलाइजेशन बनानी पड़े वो जनरलाइजेशन है ही नहीं। ठीक है, वो आंसर आने के बाद बोल सकते हैं आप। चलें आगे, हो गया नोट? चलिए अब मैं इसकी बात कर रही हूं। आखिरी वैरायटी आज मेरे पास ये है।
क्योंकि टेस्ट में इसके क्वेश्चंस तक ही मैंने कवर किया। ये हो गई, तो उसके बाद मेरे पास फ्री हैंड है, मैं कितना कराऊं, कहां पे क्लास रोकूं, डिपेंड अपॉन टाइम एंड योर पिकअप। अगर मैंने फिर अब मैंने अब क्या चीज पिक कर ली, मैंने न्यूट्रलाइजेशन शुरू कर दिया, तो अब न्यूट्रलाइजेशन पे और वैरायटी लाते हैं। तो ये जो मैंने डीपीपी दी है ये इसी पे खत्म होगी, इन्हीं न्यूट्रलाइजेशन वाली कैटेगरी पे खत्म हो जाएगी, 6 वाली। अगर मैं 10 की पावर -3 मोलर HCl लाई और इतने मोलर NaCl लाई, एक चीज तो मुझे दिख रही है कि दोनों सेम नहीं है। एक है HCl, एक है NaCl, दो अलग अलग चीजें हैं। मुझे नहीं पता रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, बट एटलीस्ट दो अलग अलग चीजें हैं। पूछा क्या है मेरे से, पीएच। आप इस क्वेश्चन को यहां जाएं ना, यहां भी खत्म कर सकते हैं बिना पेन पेपर के। मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा अगर कोई अटक गया तो। ये क्वेश्चन देखते ही खत्म होने वाला क्वेश्चन है, इसकी समझ 1-2 लेक्चर के अंदर आ जाती है, बट जितना मैं देख पा रही हूं आप लोग बहुत सही से अभी जा रहे हो, तो आप यहीं खत्म कर सकते हो इसको। ये क्या है, एसिड। पीएच किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ H+ पे। H+ कंट्रीब्यूट करने में ये कुछ कर भी रहा है, 0। ये H+ में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा। H+ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो ये क्या काम कर रहा है, आप देखिए इसमें बोला है मिक्स करिए इक्वल वॉल्यूम। वॉल्यूम नहीं दिया, अंडरस्टूड है दोनों बराबर बराबर वॉल्यूम के दिए, वीवी, वो मैंने नीचे लिख भी रखा है। तो ये तो पानी का ही काम कर रहा है। यानी कि 10⁻³ वाले को वॉल्यूम ही तो डबल कर दिया बस मैंने। तो इसको अब जब वॉल्यूम डबल कर दिया तो कॉन्सेंट्रेशन तो घटेगी, नीचे 2 कर दो तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, आधी। वहीं खत्म हो जाता है क्वेश्चन। बट अब 10⁻³ है ना, 0.5 इंटू 10⁻³ आधी हो जाएगी। लेकिन फिर भी नहीं, मेरे को ऐसे समझ नहीं आया, मैं क्यों खत्म करूं ऐसे। दिख रहा है सबको ये, यहां पर कितने प्रोटॉन्स थे, 10⁻³ यहां कितने कहने को यहाँ पे 10⁻² लिखा है, बट यहाँ पे प्रोटॉन तो एक भी नहीं आ रहा बच्चों। तो यहाँ पे प्रोटॉन के नाम पे क्या लिखूं, 0। तो M1V1 प्लस M2V3 को क्या कर दूं मैं, 0, क्योंकि ये तो H+ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा। तो इसको मैं लिख देती हूं, कल को आपको दिक्कत ना हो, 0। नई मोलैरिटी पूछिए इस डब्बे में कितनी, वॉल्यूम नई मोलैरिटी निकालनी है इंटू 2V। इतने को देख के ही पता चल रहा है आंसर क्या दोगे, ये दोगे। अब आपको रिजल्टेंट पीएच निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले सेम लेवल ऑफ कैलकुलेशन आया था, log 5.69। नोट इट एंड देन एब्जॉर्ब इट। ये मेरे पास आखिरी कैटेगरी है आज के लिए। और अगर किसी का ये हो गया है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट निकाल लो। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट निकाल लो कि इसका पीएच 1 होगा कि नहीं होगा। वैसे तो देख के ही खत्म हो रहा है ये क्वेश्चन, बट स्टिल आप निकालिए। पीएच 1 मतलब बहुत सारा एसिड, पीएच 1 इज वेरी वेरी हाई एसिडिक। बट पहले इसे एब्जॉर्ब करिए बात को। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब दो अलग अलग चीजें दे रखी हूं, एक एसिड एक बेस, या एक एसिड था और दूसरी चीज मुझे लगा कुछ थी बट वो पानी का ही काम कर गई, वो तो डाइल्यूशन ही था। देख के लग रहा था दो अलग चीजें, बट इट इज डाइल्यूशन। इत्मीनान से नोट करिए, जल्दबाजी में नहीं, वी डू हैव टाइम, कोई दिक्कत नहीं है टाइम की मुझे। हाँ जी मैम बोलो कौन जी। सा क्वेश्चन करना है? कौन से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट कर लिया ना, मेरा जेई नीट का तो हो गया इस टॉपिक का। इसमें ना बीच में 4-5 क्वेश्चन आपको छोड़ने पड़ेंगे कॉमन आयन इफेक्ट वाले, तो मैं बता दूंगी कौन से हैं। क्वेश्चन 30 के बाद ना 3-4 क्वेश्चन है, वो मत करना कॉमन आयन इफेक्ट, वो मैं आज नहीं लूंगी, वो थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, अगली क्लास में। आज तो इसी के न्यूमेरिकल्स करेंगे बस। वो मैं आपको टिक करा दूंगी कौन से हैं कॉमन आयन वाले, वो केएसपी के साथ लेंगे। चलिए करिए जो मैंने कहा है, इसको नोट करने के बाद, समझने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट करिए। और जो एनसीईआरटी वाले बच्चे बैठे हैं उन्हें मैं बताती हूँ कौन सा करिए। वो लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 सब्जेक्टिव का, ठीक है, जो एनसीईआरटी वाले बच्चे हैं। मैं तब तक जरा कॉमन आयन इफेक्ट के क्वेश्चन आइसोलेट कर लूं।
हाँ हाँ, 1 तो देख के ही पता चल रहा है 1 नहीं आ रही, 10 की पावर -1 नहीं, बट स्टिल ऐसे ही करने हैं आपको क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कंपटीशन में इस तरह से आएंगे जैसा 6th क्वेश्चन है। बाकी तीनों ऑप्शन भी कर लो बेटा, किसकी 1 आ रही है वो भी पता लग जाए मेरे को, फिर कितना बढ़िया हो जाए अगर आप दे सको तो। फिर भी एक बार देख लो क्या तीनों की 1 आएगी क्योंकि नॉट इक्वल टू 1 में बाई चांस से चौथी अटक गई, तो मैं भी चाहूंगी एक बार पूरा क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन 30 आप मेरे कराए बिना नहीं करेंगे, क्वेश्चन 27 नहीं करेंगे, आप 34 नहीं करेंगे, थ्योरेटिकल नहीं है, 3 4 ये नहीं करोगे, 35 नहीं करोगे, 36 ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं करेंगे आप, दिख रहा है बस। तो 30 34 35 36 37 38 ये आपने नहीं करने, छोड़ना। 34 से लेके 38 तक सारे छोड़ने हैं, 27 और 30 भी छोड़ना है कॉमन आयन इफेक्ट पे, बाकी पूरी डीपीपी करनी है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन जो मैंने दिया है ना, ये बाई चांस केमिकल इक्विलिब्रियम में छूट गया मेरे से देना, ये है केमिकल इक्विलिब्रियम का, लेकिन मैंने फिर इस बार इस डीपीपी में डाल दिया। बट अभी डोंट लूज योर फोकस, इसी क्वेश्चन पे रहिए और मुझे बताइए यहां किसी को दिक्कत है क्या। 6th क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का अगर देख लो तो मेरे लिए बहुत बड़ी हर्डल दूर हो जाएगी कि कैसे करना है। आपको 2 मिनट और चाहिए, लीजिए। अब आप डीपीपी का कोई भी क्वेश्चन उठा लो जो मैंने क्रॉस कराए हैं, उसके अलावा कोई भी उठा लो, यू आर एबल टू डू इट। मुझे सिर्फ 2 4 प्रैक्टिस के लिए और लेने हैं ताकि क्लास में कॉन्फिडेंस आ जाए आपको। कोई भी उठा लो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं कराऊंगी, ये डीपीपी में नहीं है। तब तक ये करो बच्चों, जो डीपीपी का कर रहे हो ना उसके बजाय ये करो, इससे फायदा होगा। सेम टॉपिक का फ्लो बनेगा, तीसरी चौथी ऑप्शन मिला करेगी हर एक ऑब्जेक्टिव में। ये दोनों करो, आई एम वेटिंग। और ये मेरे को पूरा चांस है 99% बच्चा इसको गलत करेगा, आई वॉन्ट टू सी। ये वो क्वेश्चन है जो आखिरी बचता है मेरे पास आज, ये गलत करोगे तुम, मेरा अंदाजा है। प्रूव मी रॉन्ग। एक बार देख लूं क्या है क्वेश्चन। यस, अभी तक तो मैंने कोशिश करी, आप लोग घुसो इसके अंदर, गलती वलती करो। अब इसकी अप्रोच कि ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, क्योंकि जिस दिन आपने पास्ट ईयर उठा के देख लिया है निक के, आपको यही यही मिलने वाला है। तो लेट्स चेक द अप्रोच। अब अप्रोच क्या होनी चाहिए, इसमें एच आयन कितने आ रहे हैं वो निकाल के दो पहले तो, यानी कि वेट मोलैरिटी निकालनी है। और मोलैरिटी क्या होती है बच्चों, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स निकालने, आई एम सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स एच आयन के क्या होंगे, m1 v1, यही होंगे। अब एच आयन कितने हैं यहां पर, मोलैरिटी 0.2, किसकी मोलैरिटी 0.2 है, H2SO4 की। मुझे किसकी, अभी थोड़ी देर के लिए शानवी यहीं रहो, आज आप दोनों काफी म्यूचुअल डिस्कशन पे हैं, यहीं रहिए आप। ये मैं अप्रोच बता रही हूं, बहुत इजी हो जाएगा इससे। तो 0.2 मोलर H2SO4 में प्रोटॉन की मोलैरिटी, प्रोटॉन का कितना कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, डबल। 0.2 का क्या कर दूं मैं, 0.4। तो यहां पर मेरे को M1 में 0.2 की जगह क्या पुट करना चाहिए, 0.4। वॉल्यूम कितना होगा, 50। तो इससे अब मैंने वॉल्यूम लीटर में नहीं पुट किया, टिक दिस थिंग। और कोई बीच में ना बोले तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये कुछ नया बता रही हूं मैं। तो अब इसकी अप्रोच हमेशा कैसे होगी, जब भी आप एनवस्थी करोगे, कोई भी ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन देखोगे, आपको हिंट में क्या शब्द लिखा मिलेगा, देख के समझ नहीं आएगा, वो अब समझिए। अगर मैं यहां पर प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन, कैन आई राइट दिस डबल, सिंपल लैंग्वेज में। अच्छा मोलैरिटी है ये प्रोटॉन की, मेरे को तो मोल्स M1v1 प्लस M2v2 करने होते हैं ना, पहले तो मेरे को मोल्स निकालने पड़ेंगे, फिर देखना पड़ेगा एक एसिड है एक बेस है, इसके 5 मोल है, इसके भी 5 मोल है, हो गए न्यूट्रल, pH 7 डाल दो। इसके 5 मोल है, इसके 4 मोल है, तो क्या करूंगी, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट करा रही हूं। एसिड के 5 मोल है, बेस के 4 मोल है, तो क्या होगा, एसिड का 1 ही मोल बचेगा।
तो जिसने pH 1 दिया शायद इस वजह से दिया होगा, एसिड का एक ही मोल बचा। आई एम नॉट सेइंग दैट ही इज करेक्ट, बट आई एम टेलिंग यू द अप्रोच। पहले आप चेक करोगे एसिड के कितने मोल्स, बेस के कितने मोल्स। इफ बोथ आर इक्वल, आंख बंद करके 7। और मैंने थोड़ी देर पहले भी ये बताया था, इफ H प्लस इज ज्यादा तो 7 से छोटा pH, इफ OH माइनस इज मोर 7 से बड़ा pH। पहले तो ये माइंडसेट तय करो। तो यानी इससे मुझे पता चलेगा मेरे को पहले H प्लस कितने मोल्स है निकालने हैं। तो H प्लस के मोल्स कैसे निकलते हैं बच्चों? इस तरह से। अब अगर मैं मोलैरिटी उठाऊं, ये वाली नहीं, H प्लस की 0.4, वॉल्यूम कितना है 50 मिलीलीटर। मैं लीटर में नहीं कन्वर्ट कर रही इसको, क्योंकि केमिस्ट्री में हमेशा वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में मिलते हैं। तो मैं क्यों मिलीलीटर से लीटर लेकर आऊं, सब तरफ वही है। क्यों ना मैं मोल्स के आगे ये लिख दूं, दिस इज अ पॉपुलर थिंग, जो मैंने आपको एन अवस्थी में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में छुड़वाए थे, टाइट्रेशन के क्वेश्चन, वहां मिलीमोल्स लिखा मिलेगा। और अभी तक मैं मिलीमोल्स लाई नहीं, ऑल्दो मैं लेके आई हुई हूं, बट टाइट्रेशन के अंदर नहीं लाई थी। तो आपको क्या लिखना है यहां पर? मिली मोल्स। क्यों लिखा है मैंने मिली? मिलीलीटर में चल रहा है, मुझे याद रहे, सामने वाले को याद रहे। तो H प्लस के कितने मोल्स आए, बताना जरा इसका जवाब। एवरीवन 20 लिख दो, 20 मिलीमोल्स। चलो जी, H प्लस। इसके क्वेश्चन हमेशा बीच में लाइन डाके करने चाहिए, हमेशा। अब मेरे को OH की मोलैरिटी, OH में तो NaOH है, तो ये सिंगल सिंगल है। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने होंगे, उसकी M2V2। अब मोलैरिटी कितनी है इसकी 0.3, यहां कोई डबल का चक्कर ही नहीं है, तो आ गई 0.3। वॉल्यूम कितना है इसका 50। तो ये मेरे पास क्या आ जाएंगे इसके मिलीमोल्स। अब मुझे आंसर इसका बताओ कितना, 15 आ गया इसका आंसर। तो एक के हैं 15 मिलीमोल्स और एक के हैं 20 मिलीमोल्स। मुझे बताओ, इसके 20, इसके 15 को तो खत्म ही कर देंगे, न्यूट्रलाइज्ड। व्हाट इज लेफ्ट? तो लेफ्ट इज एक्चुअली 5 मिलीमोल्स किसके? H प्लस के। पूछा क्या है? pH। इस क्वेश्चन में pH पूछा है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन तो 5 मिलीमोल्स दे रखी है मेरे को। तो देखिए मैं कैसे निकालूंगी, माइनस लॉग ऑफ 5 मिलीमोल्स को अब मेरे को मिली के लिए लाना पड़ेगा। इतनी देर तक मेरे को 10 की पावर -3 ना लिखना पड़े, इसलिए मैं मिली मिली लेके काम चल रही थी। अब बताना इसका आंसर कितना? log 5.6696 लेके चलो, आंसर दो। 2 पॉइंट समथिंग, 2.3। देयर यू गो। यानी एसिड और बेस जब भी दिया है, बीच में एक लाइन खींचिए, दोनों के मिलीमोल्स निकालिए और तय कर दीजिए। क्या इत्मीनान से नोट करिए, ये जेई नीट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। स्कूल पेपर आई डोंट नो, कुछ स्कूल्स में आता है, कुछ में पढ़ाते ही नहीं और देते ही नहीं। 5 को वॉल्यूम से भी करना पड़ेगा, सॉरी आई मिस्ड इट। 5 को वॉल्यूम से भी तो करना पड़ेगा, मैं क्या किया है यहाँ पे। इसको कितने से करूं, वॉल्यूम कितना दे रखा है 100, आई मिस्ड इट। इसको 100 से करो बच्चों, उसके बाद देना आंसर, अब और आसान हो जाएगा। एक सेकेंड, इट्स आई जस्ट मिस्ड इट। दिस तो मैंने मिली की जगह 10 की पावर -3 ही तो किया है, सारा मिली चल रहा है ना, इसीलिए। रुको रुको रुको, मैं समझ गई। एक सेकेंड, एक सेकेंड, सभी लोग, एक फंबल हुआ, उसकी वजह से सारा कॉन्सेप्ट आपका गड़बड़ हो जाएगा। लेट मी डू इट अगेन। अब आप एक चीज देखिए, यहां आप क्या लेके आए हो, दोनों को जब मैंने मिक्स किया, एसिड और बेस, इतने मिलीमोल्स किसके बचे? प्रोटॉन्स के। दिस इज नॉट मोलैरिटी। जहां मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिखा ना, वहीं गड़बड़ हो गई मुझसे, आई शुड नॉट हैव, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए था। मेरे पास ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, मिलीमोल्स। अब आपको नई क्या चीज निकालनी है? मोलैरिटी, फ्रेश तरीके से, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने पुट करूं बच्चों? 5 मिलीमोल्स। अब मिली है तो मेरे को मिली में ही लाना पड़ेगा। 5 × 10 की पावर -3
मोल्स डिवाइडेड बाय व्हाट। अब वॉल्यूम जितना दिए एक बारी को तो उतना ही पुट करूंगी 100। अब मेरी मजबूरी है पीएच लेते वक्त एच का जो है ना मेरे को स्क्वायर ब्रैकेट देना है, मतलब मेरे को मोल पर लीटर देना है। तो यहां पर मैं इसको पर लीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट पहले मेरे को वॉल्यूम से डिवाइड करना था। अच्छा, वॉल्यूम से डिवाइड करने में नीचे क्या आया, मिली। अब तुम क्या करोगे, इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे। क्लियर एवरीवन? अब करिए, आप कर लोगे। बस वो थोड़ा सा फंबल हुआ तो कहीं आपका कॉन्सेप्ट ना खराब हो जाए, इसलिए आई आई ट्राई टू स्लो डाउन एंड एक्सप्रेस इट। ये स्पीड में एक फंबल होता है तो आपका कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाता है। दैट इज वाई मुझे अपनी कॉन्सेंट्रेशन बहुत शार्प रखनी पड़ती है, तभी होता है कोई बोलता है तो मेरा सारा डिस्ट्रैक्ट होता है। एनीवेज, इट वाज माय फॉल्ट, करेक्ट इट नाउ। समझिएगा, अभी भी कुछ गड़बड़ है तो बताइएगा, हो सकती है, बट अच्छा पकड़ा। गुड, इट मींस क्लास इस चीज को ले रही है। जब सामने की गलती निकल रही है तो मींस आप पकड़ रहे हो, विच इज गुड। मतलब मेरे को बड़ा मोटिवेशन मिलेगा इससे कि आई कैन गो अप टू दिस लेवल इजीली। नेक्स्ट कर लो, अब इसके बाद तो खत्म है, फिर कॉन्सेप्ट ही खत्म है। पहले इसको इत्मीनान से करो, फिर मैं सबसे मुश्किल क्वेश्चन है एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का, वो करो और टेस्ट दो और जाओ। पहले ये अच्छे से बिठा लो अपने पास। आ गया अर्पिता, अविरल आ गया, दक्ष, अनंत, परीक्षित, एवरीवन हो गया? सारा समझ आया? सारा समझ आया, ठीक है। ये वाले का आपने पीएच 7 दिया है, घर जाके सोचना इसमें कोई डाउट आए तो। ठीक है, घर जाके सोचना, अभी नहीं। इसमें कोई डाउट आए तो, कुछ खटके तो, मेरा अंदाजा है शायद कुछ खटकना चाहिए, अभी नहीं खटका है, शायद घर जाके खटके। हाँ, मैं अभी लेना ही नहीं चाह रही इस बात को, घर जाके सोचना इसका क्या होगा। ठीक है, अभी तो आपका पीएच 7 एंड आई थिंक इट इज करेक्ट, बट अभी ना 4 ना बजे होते तो मैं पकड़ती। 4 बज गए हैं इसलिए मैं पकड़ नहीं रही इस बात को। एक बार सोचना जरूर, तब तक अपने कॉन्सेप्ट को मत खराब करो, इंटैक्ट रहो। ये आपकी एनसीईआरटी में एक ऐसा क्वेश्चन है, 55 और 45 के बजाय वहां पर 100 और 90 है, बस इतना फर्क है। करो, लाइन खींच के करना जैसे बताया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, दोनों ही HCl हैं, ये क्यों दूंगी मैं तुमको, ये कहां से आ गया, रुको, कुछ गलती की है मैंने इसमें। बेस है बाद वाला, बाद वाला बेस है, मतलब ही नहीं मैं अब न्यूट्रलाइजेशन में 2 एसिड ला के खेल थोड़े ही करना है। ये करो, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ उसके न्यूमेरिकल वैल्यू बदल दी। क्योंकि मैंने क्वेश्चन में कुछ चेंज किया, नीचे वाली चीज शायद बदल जाए। ठीक है, अब अपना करो, 2 आ रहा है भी 2 ही इसका आंसर, बट बहुत जल्दी होने वाला क्वेश्चन है अगर बीच में लाइन खींच लो, मतलब बहुत इजी है ये, बट हाँ करना चाहिए आपको। इसमें मिलीमोल्स कितने आएंगे, 5.5, ओरल है पूरा। इसमें कितने आएंगे, 4.5। व्हाट अमाउंट, मतलब कितने मिलीमोल्स बचे, 1 मिलीमोल। 5.5 में एसिड के हैं और 4.5 बेस के हैं, तो इसका मतलब इसमें मेरे पास तो एक ही मिलीमोल बचा एसिड का। और वॉल्यूम कितना है, 100 ml टोटल, दोनों का 50-50 ml, 55 और 45 किया तो कितना आ गया, 100 ml। बाकी तो पिछले क्वेश्चन जैसा है। तो ये सबसे मुश्किल था एनसीईआरटी का, जो मैंने लास्ट के लिए रखा था कि ये कर लोगे तो बाकी तो हो ही जाएगा। इत्मीनान से देख लीजिए इसको। अब डीपीपी 6 उठाओ जरा। जो क्वेश्चन मैंने आपको कहे आपने नहीं करने, वो कॉमन आयन इफेक्ट है, वो नहीं करने, लेकिन आपको जस्ट दिखाना चाह रही हूं। क्वेश्चन 13 अगर आप कर लेते हो ना तो यू किल्ड द चैप्टर ऑलरेडी।
और नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन 22 देखिए, ये सारे लास्ट क्लास में हो चुके हैं, ये तो मैंने इकट्ठे इसमें दे दिए। क्वेश्चन 15 ये सब लास्ट क्लास के छोटे छोटे थ्योरी के पीएच के क्वेश्चन। इफ यू कैन डू क्वेश्चन 13 यू ऑलरेडी किल्ड द चैप्टर, इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी की एक टॉपिक रह गया है। क्वेश्चन 13 करिए, मैं क्लास टेस्ट मंगवा लेती हूँ आज का। हाँ जी, सॉरी ऑब्जेक्टिव का 13, आई एम सॉरी। बच्चों डीपीपी 6 का ये क्वेश्चन 6 है, शायद एनसीईआरटी का ही है ये मैं करा चुकी हूं, मैं अपलोड कर रही हूं, ऐसे आज क्वेश्चन आपको बहुत करा दिए, ठीक है। तो ये सारे रिपीट हैं, बट आपको डाउट आए तो आप इसमें से देख लेना। अभी नहीं करा रही, डाउट आएगा तो अगली क्लास में ले लूंगी। डीपीपी 6 आप पूरी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन 13 वी आर डन विद दिस डीपीपी ऑल्सो। मैं अब देख तो लू, मैंने जोश जोश में बोल तो दिया है, ये बच्चे गलत करते हैं। मेरे को क्या बोला है इसमें, सल्फ्यूरिक एसिड जिसका पीएच है 2, पीएच 2 का मतलब क्या होता है बच्चों, एच आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 10 की पावर -2। तो जो भी सल्फ्यूरिक एसिड, मैं तो शॉर्टकट पे जा रही हूँ, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन, तुम्हारा डिवाइड बाय 2 मेरे को नहीं समझ आया, मैं तो अपने तरीके से करूंगी। तो H2SO4 में जो H+ प्रोड्यूस हुए होंगे वो ये हुए होंगे बच्चों, मींस मेरे को इसकी कॉन्सेंट्रेशन पता है 10 की पावर -2। पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है आप सल्फ्यूरिक एसिड की मोलैरिटी बताओ जिससे इतने प्रोड्यूस हुए हो। चेक एवरीवन, 2 से 2 प्रोटॉन प्रोड्यूस करने के लिए 1 लगा होगा, यानी 2 का 1 आधा। तो 10 की पावर -2 प्रोड्यूस करने के लिए 10 की पावर -1 मत कर देना बच्चों, ठीक है। ये क्या है 1 × 10 की पावर -2, इसका आधा करूंगी तो क्या हो जाएगा 1/2 × 10 की पावर -2। यानी कि अब आप मैच कर लेना, आपके पास जो आंसर मैच हो रहा है इससे। अब CBD छोड़ो, बट आंसर ये है।